गुड इवनिंग जी. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2. नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2. नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2. लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या देखा था? फॉर्मेशन ऑफ H2 देखा था, सही बोला ना मैंने? फॉर्मेशन ऑफ H2 देखा था, फॉर्मेशन ऑफ HF देखा था, फॉर्मेशन ऑफ F2 देखा था. और मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया था जिसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, अगर दो एटम्स के बीच में अगर आप कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो तो दोनों एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ऐसा ही बोला था ना मैंने. तो अब आप मुझे ये बताएं कि He2 क्यों नहीं बनता है. आप पहले हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना. कितना आएगा? 1s2. मान लो आप इसको A बोल दो, दूसरे वाले हीलियम को क्या बोलोगे आप? उसको B बोलोगे. उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी. बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन थी? कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्या कंडीशन थी? हाँ जी, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. क्या ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है? भाई हीलियम के है, कहाँ से है? हीलियम के पास कहाँ से हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है? हीलियम के पास तो फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है. तो पहले वाले हीलियम के पास भी फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरे वाले हीलियम के पास भी फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है. तो ये दोनों ओवरलैप ही नहीं करेंगे. जब ये दोनों ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा? भाई आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, अगर आप कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो तो दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपको ओवरलैप कराने पड़ेंगे. बट द पॉइंट इज, ये जो दोनों एटम हैं, इन दोनों एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है फुल्ली फिल्ड है. तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी. तो लिख लो थोड़ा सा आप इसके अंदर. हाँ जी बोलो. नहीं, कैसे? ये एक हीलियम एटम ये अलग है, वो दूसरा हीलियम एटम अलग है. हाँ, तो इन दोनों को जोड़ना है ना. तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे डालोगे इधर? कोवलेंट बॉन्ड का टेक्निक क्या थी? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना है. कैसे ओवरलैप कराएंगे? आप कह रहे हैं एक हीलियम से उठा के वहाँ पे हीलियम में इलेक्ट्रॉन डाल दो. नहीं, जुड़े हुए नहीं है. हम तो ये बता रहे जुड़ क्यों नहीं रहे. ये जुड़े हुए थोड़ी ना, हम तो ये बता रहे हैं जुड़ क्यों नहीं रहे. ये लिखो, helium atom contains fully filled atomic orbital. Helium atom contains fully filled atomic orbital. ब्रैकेट में लिख लो 1s2. A helium atom contains fully filled atomic orbital. ब्रैकेट में लिख लो 1s2, which cannot overlap with 1s orbital of another helium atom. A helium atom contains fully filled atomic orbital. A helium atom contains fully filled atomic orbital which cannot overlap with the 1s orbital of another helium atom. A helium atom contains fully filled atomic orbital which cannot overlap with the 1s orbital of another helium atom because only half filled atomic orbitals can overlap with each other. है ना, हमने यही पढ़ा था ना कि अगर आप एक कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो तो दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने चाहिए, है ना. बट यहाँ तो दोनों एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है. तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी नहीं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी नहीं. तो वही आपको मैंने लिखवा दिया. मैं फिर से बोल देता हूँ. अ हीलियम एटम कंटेन्स फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विच कैन नॉट ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर हीलियम एटम बिकॉज ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप विद ईच अदर. Thus He2 is not formed. ठीक है जी, क्लियर हो गया है ना. मैं फिर से बता देता हूँ, एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है? जब दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं. यहाँ तो एटम के ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है, पहले से ही फुल्ली फिल्ड है, तो ओवरलैपिंग होगी नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं. तो यहाँ से अब आपको समझ आ रहा है कि H2 क्यों एग्जिस्ट करता है, He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता. भाई एक क्वेश्चन आया था ना चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर कि H2 डज एग्जिस्ट बट He2 डज नॉट.
ये क्वेश्चन आया था इंट्रोडक्शन के अंदर, है ना। तो अब आपको क्लियर हो चुका है। एक और क्वेश्चन है, लिखो। एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली H2, एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली H2, existence of only H2 and non-existence of species, and non-existence of species, species like H3, H4 etc. कहने का मतलब है कि H2 एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, बट H3, H4 एटसेट्रा ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो बता सकते हैं आप क्यों नहीं करते एग्जिस्ट? भाई एक क्वेश्चन का तो आंसर मुझे मिल गया है कि H2 क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, दैट इज 1s। दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दोनों 1s और ओवरलैप कर जाएंगे, आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और हीलियम 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होना ज़रूरी है। अब आप यहाँ बताएं, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, और भी H5, H6 वगैरह वगैरह। हाँ तो बताओ ना, ठीक से आंसर बताओ ना, क्लैरिफाई नहीं हो रहा आपका आंसर। देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 1s1, है ना भाई। एक 1s1 दूसरे 1s1 के साथ ओवरलैप कर चुका है, तो तीसरा हाइड्रोजन अगर आप जोड़ना चाहोगे तो तीसरा हाइड्रोजन का मतलब है एक और 1s1 आ गया, तो दूसरा 1s1 अवेलेबल ही नहीं है भाई। ये लो, इसको 1 बोल दो, उसको 2 बोल दो। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है तो इन दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करना पड़ेगा। कर दिया, बन गया H2। S3 बनाना है, क्या 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं? नहीं करते, है ना। तो क्लियर हो गया। लिखो, a hydrogen atom contains only, a hydrogen atom contains only, a hydrogen atom contains only one half-filled atomic orbital. A hydrogen atom contains only one half-filled atomic orbital which can overlap with the. A hydrogen atom contains only one half-filled atomic orbital which can overlap with the. Which can overlap with the half-filled atomic orbital. Which can overlap with the half-filled atomic orbital of another hydrogen atom only. A hydrogen atom contains only one half-filled atomic orbital which can overlap with the half-filled atomic orbital of another hydrogen atom only, forming H2. Forming H2. I repeat, a hydrogen atom contains only one half-filled atomic orbital which can overlap with the half-filled atomic orbital of another hydrogen atom only, forming H2. Full stop करके, no more half-filled atomic orbital. No more half-filled atomic orbital is available. अब कोई half-filled atomic orbital बचा ही नहीं, अब कोई half-filled atomic orbital अवेलेबल ही नहीं है। No more half-filled atomic orbital is available, and so no more bond can be formed. And so no more bond can be formed. सही है? So no more bond can be formed. सही है? ठीक है जी। एक कोवलेंट बॉन्ड अगर आप बनाना चाहते हो तो 2 एटम्स के बीच में, तो दोनों एटम के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। हीलियम के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे ही नहीं, और H2 बनाने के बाद अब कोई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बचता नहीं है कि वो H3 बना ले। सही है? डालो हेडिंग, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स।
टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला है जी सिग्मा बॉन्ड, पहला है जी सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है जी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है जी पाई बॉन्ड। ठीक है जी। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने इतनी बार रिपीट कर दी है कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड याद ही हो गया होगा। ठीक है ना। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है जी। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ एक्सेस कितनी होती है? 3 होती है, और तीनों की तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल द 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप मुझे बता सकते हैं जेड एक्सिस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस कहाँ पर है? नहीं बता सकते ना, कोई डिफाइंड नहीं है सच वो। आप मान लो खुद से, आप जेड यहाँ मान लो, एक्स यहाँ मान लो, वाई यहाँ मान लो, वो आपके ऊपर है, अपनी सहूलियत के ऊपर है। ठीक है जी। जो कॉन्सेप्ट को समझना होता है उसके हिसाब से हम एक्सिस को कंसिडर कर लेते हैं। तो एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जेड यहीं होगी, एक्स यहाँ होगी, वाई यहाँ होगी। जेड आप यहाँ भी कर सकते हो, एक्स आप यहाँ पे भी कर सकते हो, वाई आप ऊपर भी कर सकते हो। इतना क्लियर है? अब सुनो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दो टाइप्स के, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है। हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर, और सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होती है ना, वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। अब आप बोलोगे सर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? भाई जिस एक्सिस के अलोंग आपका बॉन्ड बन रहा है, तो आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ भी मान सकते हो, जेड मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, वो आपके ऊपर है। वो मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपको ये बॉन्ड क्लियर भी हो जाएगा। दोबारा सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड आपके दो टाइप्स के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। मैंने सिग्मा बॉन्ड के अंदर पहला पॉइंट ये बोला है, जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, उनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है और ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अलोंग आपका बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अभी लिखना नहीं, जैसे अगर मैं एस एस ओवरलैपिंग बताऊं, अगर मैं एस एस ओवरलैपिंग बताऊं, तो आपने एस ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है जी, दूसरा एस ऑर्बिटल ले लो। ठीक है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं 1s है, 2s है, 3s है, बस एस बोल रहा हूं। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग होगी तो ये लो जी बॉन्ड बन गया आपका। ये ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग रीजन है। सही है जी, इतना समझ आया? एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गई। सेंटर में आपका न्यूक्लियस, सेंटर में आपका न्यूक्लियस। ठीक है जी, पॉजिटिव फेज भी हो सकता है, नेगेटिव फेज भी हो सकता है। बताया था ना मैं, फेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। ऑर्बिटल्स के अंदर फेज वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये एस ऑर्बिटल दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, ये आपका ओवरलैपिंग रीजन है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? वो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो रिजल्टेंट आएगा, देखो क्या होगा। वो थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ये रिजल्टेंट। ठीक है जी, ये देखो ना, मर्ज कर गए ना ये वाले रीजन, ये दो ऑर्बिटल जुड़ गए। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपने दोनों को जोड़ दिया तो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया तो मॉलिक्यूल हो गया। वो अब एटम आपस में जुड़ गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो जब एटम का ऑर्बिटल आप एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहे हो, तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल को आप लोग क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? न्यूक्लियाई। ठीक है जी, ये याद रहेगा ना, ये आगे भी आएगा। तो एस ओवरलैपिंग हुई, रिजल्टेंट आपके सामने है। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, एस में कोई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का कॉन्सेप्ट बनेगा? एस स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल है, या आप ये बोल सकते हो यूनि डायरेक्शनल है, कहीं पे भी घुमा लो। अरे पीएक्स के बारे में बात करते हैं, पीएस को उठा के आप पीवाई पर रख सकते हो? नहीं ना, क्योंकि डायरेक्शनल इन नेचर है ना। यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन का कोई रोल है ही नहीं।
कहीं पे भी एक्स कर दो, कहीं पे भी वाई कर दो, कहीं पे भी जेड कर दो, स्फेरिकली नजर आएगा वो। किसी भी एक्सिस से देखो आप, एक्स एक्सिस से देख लो एस ऑर्बिटल को, वाई एक्सिस के अलोंग देख लो, जेड एक्सिस के अलोंग देख लो, तीनों ही केसेस के अंदर ये एस ऑर्बिटल आपको स्फेरिकल नजर आएगा। तो यहाँ पे एक्सिस का कोई खास रोल नहीं है। इतना क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे टाइप के अंदर, एस पी ओवरलैपिंग को देखते हैं। और ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अलोंग आपका बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे ज्यादा होती है तो सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। आप लो एस, अब जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, ये आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने फिर से एस ऑर्बिटल ले लिया, अब आपको पी लेना है। पी एस ले सकते हो, पी वाई ले सकते हो, पी जेड ले सकते हो, जो मन कर रहा है आप वो ले लो। तो हम पी जेड ले लेते हैं। ठीक है जी, पी जेड ले लिया, ये पी जेड है। अगर ये पी जेड है तो ये जेड एक्सिस हो जाएगी। अगर ये पी जेड है तो ये जेड एक्सिस हो जाएगी ना। ओवरलैपिंग करा दो तो ये वाला ऑर्बिटल इस वाली लोब से ओवरलैप करेगा। तो ये एरो करके यहां लिखना चाहिए, जगह नहीं तो इधर लिख रहा हूं, आप लोग तरीके से लिखना नोटबुक के अंदर। कर गया ओवरलैप, ये पी जेड था आपका और ये एस था, कर गया ओवरलैप, ठीक है जी। यहां पे जो ओवरलैपिंग हुई है अलोंग दी जेड एक्सिस हुई है। मैंने क्या बोला था, यहां एक्सिस का कोई खास रोल है ही नहीं। यहां पे जो ओवरलैपिंग हुई है अलोंग दी जेड एक्सिस हुई है, तो जेड आपकी क्या कहलाएगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख देता तो अलोंग दी एक्स एक्सिस होती तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स कहलाती। अगर मैं यहाँ पे पी वाई लिख देता तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाती और वाई एक्सिस के अलोंग आपका बॉन्ड बनता। क्लियर हो गया। अब सुनो, रिजल्टेंट तो बनाओ भाई। यहाँ पे मैंने एस ऑर्बिटल लिया, यहाँ पे मैंने एस ऑर्बिटल लिया, ओवरलैप करा दिया, रिजल्टेंट बन गया आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। तो इधर भी तो आप रिजल्टेंट बनाओगे। तो ये वाला लोब इससे ओवरलैप कर रहा है, ये साइज में बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, ये एसपी ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है ना। मर्ज कर गए ना, दोनों बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये वाला लोब छोटा हो गया। अरे बेसिकली यही बड़ा होता है, ये तो उतना ही रहता है। तो मैंने उसको ऐसे करके दिखा दिया। आगे देखो, एस एस ओवरलैपिंग हो गई, एसपी ओवरलैपिंग हो गई, पीपी ओवरलैपिंग देखो। अब हाँ, अगर आपको पी और पी ओवरलैप कराना है तो मैंने क्या बोला था, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। अगर आप पी एक्स लोगे तो दूसरा भी पी एक्स ही लेना है। ऐसा नहीं है कि पी एक्स ले रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ पी वाई ले रहे हो। मान लो पी एक्स इधर है तो दूसरा पी एक्स, सॉरी दो पी एक्स ऐसे लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं करोगे आप, एक पी एक्स ले लिया और एक पी वाई ले लिया, ये ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, ये ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। ठीक है, बनाते हैं, पी एक्स ले लो, पी वाई ले लो, पी जेड ले लो। तो मैं यहाँ एक्स ले लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये लो जी, पी एक्स आ गया, ये दूसरा पी एक्स आ गया, दोनों में ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ये आपका ओवरलैप्ड रीजन है। अब की बार आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, है ना। और इसका रिजल्टेंट बनाना है, तो अब जाहिर सी बात है जब इन दोनों लोब्स में ओवरलैपिंग हो रही है तो ये दोनों लोब्स मर्ज कर जाएंगे, साइज बड़ा हो जाएगा, ये छोटे हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट नीचे बना रहा हूं, सेंटर वाला बड़ा हो गया, साइड वाले छोटे हो गए। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे बतानी है आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिग्मा बॉन्ड बने, बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो जब भी आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराओगे तो सेम फेज वाले ओवरलैप करने चाहिए। सेम फेज का क्या मतलब है, यहाँ पे प्लस फेज है, यहाँ पे प्लस फेज है, तो ये ओवरलैप करेगा। अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी वो, ठीक है। और इधर भी आपका प्लस आ गया, प्लस आ गया, इधर आ जाओ, ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये माइनस हो जाता है। पी ऑर्बिटल के अंदर अगर ये प्लस है तो ये माइनस होता है, ये माइनस है तो ये प्लस है। अगर आप बोलोगे कि सर इधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दे, ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इधर आ जाओ, प्लस प्लस माइनस, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। सिमिलरली इधर आ जाओ, ये माइनस, चलो इधर थोड़ा बदल देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, इधर ओवरलैपिंग होगी।
सेम फेज है ना, प्लस और माइनस फेजेस होते हैं। प्लस का मतलब ये नहीं होता कि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, माइनस का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना। ऑर्बिटल के केस में प्लस माइनस का मतलब फेजेस है, प्लस माइनस का इन केस ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर देना, ऐसा यहाँ कॉन्सेप्ट मत लगा देना। ये फेजेस है, वेव की फेजेस है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है भाई? द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर, मैटर हैज़ अ वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर तो वेव फंक्शन, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में घूम रहा होगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा वही ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हो जाता है। और वेव फंक्शन के अंदर फेजेस प्रेजेंट होती है, क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट को आप प्लस बोलो, ट्रफ को आप माइनस बोलो। अब आया समझ में? तो यहाँ पे देखो सेम फेज वाले ओवरलैप कर रहे हैं, तो माइनस माइनस ओवरलैप करेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस प्लस। आया समझ में? तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया सिग्मा बॉन्ड के बारे में। एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है ना? और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो भी होगी वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। अब आप देख सकते हो इस वाले केस के अंदर जेड एक्सिस मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, इस वाले केस के अंदर मेरी एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी। ठीक है जी। एक बात बताओ, आज मॉडल लाया नहीं, लेट्स से कार्बन है, इधर कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड, इधर भी कार्बन, ठीक, इसको फिक्स कर दो, क्या मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ? ये रोटेट क्या कर रहा हूँ? आज मैं मॉडल लाया नहीं, पेन दिखाना एक बारी। टेट्राहेड्रल यही था ना, यही था ना टेट्राहेड्रल, इधर देखो, टेट्राहेड्रल यही था ना। इसे कार्बन मान लो, H H H, इधर कायदे से H होना चाहिए था, मैंने H हटा दिया, इधर भी कार्बन लगा दिया। तो देखो अब समझो, तो जैसे इधर बन रहा है ऐसे इधर भी तो बनेगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया CH3 दैट इज C2H6 इथेन। 10th में पढ़ा होगा इथेन, है ना? दोबारा सुनो, ये मैंने सबसे पहले CH4 लिया, कार्बन यहाँ रखा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मैं इस कार्बन से अगर एक और कार्बन जोड़ना चाहता हूँ ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देता हूँ। अब इधर कार्बन आ गया, कार्बन की वैलेंसी, सॉरी इधर कार्बन नहीं आया, इधर वैलेंसी फ्री हो गई है, ये तो बॉन्ड है ना, वैलेंसी फ्री हो गई, इधर एक और कार्बन लगा दो। तो जब कार्बन लगाओगे तो उससे भी तो 3 वैलेंसी निकलेगी हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। तो आपने क्या करना है, इसको फिक्स करो। क्या इसको रोटेट नहीं कर सकता मैं? कर सकता हूँ ना। तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है। अगर 2 एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है तो रोटेशन पॉसिबल होता है। अगर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, या एटम ले लो, एक एटम दूसरा एटम, बीच में सिग्मा बॉन्ड है, एक एटम को फिक्स रखो, दूसरे को रोटेट करो, आराम से घूम जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बताया, वीक बताया? स्ट्रॉन्ग बताया। तो किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कम? ज़्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। आया कुछ समझ में? ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये बना सिग्मा बना हुआ साइन। ठीक है जी। और हमेशा ध्यान रखना, अभी ये थ्योरी ये बोलती है कि पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। ठीक है जी, ये वाली थ्योरी। हम वीबीडी में घुस चुके हैं, अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू कर चुके हैं। अभी आपको ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपने पाई बॉन्ड बनाना है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एमओटी में देखना क्या होगा अगली वाली थ्योरी के अंदर। तो ज़रा लिखते हैं इसके अंदर, आप लिखो पहले डेफिनेशन, उसके बाद व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाँ जी, when a bond is formed between 2 atoms, when a bond is formed between 2 atoms, when a bond is formed between 2 atoms by the overlap of their atomic orbital, when a bond is formed between the 2 atoms by the overlap
by the overlap of their atomic orbitals along the internuclear axis. When a bond is formed between two atoms by the overlap of their atomic orbitals along the internuclear axis, in bracket end to end, in bracket end to end, END वाला, end to end or head on overlap, end to end or head on overlap, the bond formed is called sigma bond. The bond formed is called sigma bond. When a bond is formed between two atoms by the overlap of their atomic orbital along the internuclear axis, end to end or head on overlap, the bond formed is called sigma bond. इसमें लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखवा देते हैं यहीं पर ही. ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज. ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज. मैंने बताया था ना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है. ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज एंड हेंस सिग्मा बॉन्ड. ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज एंड हेंस सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. Overlapping is quite large and hence sigma bond is a strong bond. Overlapping is quite large and hence sigma bond is a strong bond. Fourth point, one second. Third point लिखो. Electron cloud in this case. Electron cloud in this case electron cloud in this case is symmetrical about the line joining the two nuclei. Is symmetrical about the line joining the two nuclei. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो बनाया है मैंने आपके सामने. अरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से तो एटॉमिक ऑर्बिटल निकल कर आया था. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है. ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ये रहा और एक ये रहा. ये सिमेट्रिकल होते हैं. इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस केस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई. अगला पॉइंट लिखो. सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली sigma bond consists of only one electron cloud. Sigma bond consists of only one electron cloud. Sigma bond consists of only one electron cloud symmetrical about the internuclear axis. Symmetrical about the internuclear axis. और लास्ट पॉइंट लिख लो उसके अंदर. फ्री रोटेशन अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड. फ्री रोटेशन अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल. फ्री रोटेशन अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल. ठीक है जी. मैंने अलग से टेबल ना बनवा के इसी में पॉइंट्स डाल दिए. ठीक है. रोटेशन पॉसिबल होता है, फ्री रोटेशन होता है. ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनकर आया, पहले वाले केस में ये, दूसरे वाले केस में ये, तीसरे वाले केस में ये, थर्ड केस है पीएक्स पीपी, बेसिकली पीपी. इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होते हैं. ठीक है. सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है. अब ये तीनों केसेस उतारो फटाफट से. ऐसे ओवरलैपिंग और तरीके से उतारना भाई. ऐसे उतारना, ऐसे हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना. जगह नहीं थी इस वजह से मैंने दाएं बाएं शिफ्ट कर दिया. नेक्स्ट हेडिंग इज पाई बॉन्ड. नेक्स्ट हेडिंग इज पाई बॉन्ड. नेक्स्ट हेडिंग इज पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बताना एक बारी. हाँ जी. अरे सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है. सर एक
बनता कैसे है? अभी तो सिखाया इतनी देर तक। अबे यार बनता कैसे है, प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंबल के बारे में बात नहीं कर रहा। ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये पॉइंट मैं सुनना चाहता था। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। समझना मेरी बात को ध्यान से। पीपी वाली जो ओवरलैपिंग कराई थी उसके अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या माना था मैंने? एक्स माना था। पेन दिखाना जरा। देखो जी, ये आपकी यही था ना, पी एक्स ओवरलैप कर गए। अब मुझे आप ये बताएं पी एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा ऑर्बिटल है? वाई और जेड। मान लो एक पी वाई ये रहा, दूसरा पी वाई ये रहा, ये लो। तो ये दोनों अब साइड से ओवरलैप करेंगे, है ना, हेड ऑन ओवरलैप कर ही नहीं सकते ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था? पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई, ये बोला था ना। तो आपने पी एक्स ओवरलैप करा दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब मुझे पाई बॉन्ड बनाना है, तो इस वाले एटम पे आपका पी वाई और पी जेड परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो मेरी बात भाई? ये रहा पी एक्स, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया। तो अगर मैं इधर बात करूं तो पी वाई पी जेड परपेंडिकुलर है, मान लो ऐसे ले लो पी वाई। इस वाले पे बात करूं तो इधर भी पी वाई परपेंडिकुलर है, तो पी वाई आपके साइडवेज ओवरलैप करेंगे। इसे बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग। और जो पाई बॉन्ड होता है उसके अंदर जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। ये है मेन पॉइंट मेरा। सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या बताया मैंने? ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स अकर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड के अंदर मैंने क्या बताया? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अगर परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यू कैन से साइडवेज ओवरलैपिंग, और यू कैन से लेटरल ओवरलैपिंग। तो जब साइड से पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, वो कम होगी और ईजिली ब्रेक कर जाएंगे। ईजिली ब्रेक कर जाएंगे तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड इंथैल्पी भी कम हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? ये मेरे सिग्मा बॉन्ड बन गए, एटम एटम सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड बना रहा हूं। अब एक ही बनाया पाई बॉन्ड मैंने, दो बॉन्ड बन गए। अब इसको फिक्स करो, इसको रोटेट करो। जब इसको मैं रोटेट करूंगा तो बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है? बोलो। बॉन्ड टूट रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है जी, बॉन्ड टूट रहा है आपका, यानी कि पाई बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कुछ आया समझ में? तो लिखो जरा। लिखो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड pi bond is formed by lateral or sideways overlapping of p orbitals. Pi bond is formed by lateral or sideways overlapping of p orbitals. हाँ जी, ऑर्बिटल्स बोला हुआ मैंने। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, दैट इज बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, दैट इज बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, दैट इज बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स in a direction at right angles, in a direction at right angles to the internuclear axis, right angle perpendicular to the internuclear axis. सही है जी? वो सही बोल रहे थे, ई हटा दो। I repeat, pi bond is formed by lateral or sideways overlapping of p orbitals, that is by overlapping of p orbitals in a direction at right angles to the internuclear axis. सही है जी? आगे लिखो, overlapping is to a small extent, overlapping is to a small extent, overlapping is to a small extent, hence pi bond is a weak bond.
overlapping is to a small extent, hence pi bond is a weak bond. इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल. पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्रिकल था, पाई बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल. सिग्मा बॉन्ड के अंदर सिमेट्रिकल था, पाई बॉन्ड के अंदर अनसिमेट्रिकल होता है. अगला पॉइंट लिखो, पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन अबव द प्लेन. पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. Pi bond consists of two electron clouds, one above the plane of atomic nuclei. Pi bond consists of two electron clouds, one above the plane of atomic nuclei and the other below it. Pi bond consists of two electron clouds, one above the plane of atomic nuclei and the other below it. लास्ट पॉइंट लिख लो, फ्री रोटेशन अबाउट अ पाई बॉन्ड. फ्री रोटेशन अबाउट अ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल. फ्री रोटेशन अबाउट अ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल because on rotation overlapping vanishes. Because on rotation overlapping vanishes and so the bond breaks. अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं एक बारी. ठीक है जी, मेन डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई है, पाई बॉन्ड के अंदर जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, और यू कैन से लेटरल ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये है हमारा मेन पॉइंट. आपको लिखवाया गया पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनता है, बट मैं आपको बता दूं डी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से भी पाई बॉन्ड बनता है, बट वो आपको हायर क्लासेस के अंदर पढ़ना है. ठीक है ना, अगर आप केमिस्ट्री के अंदर मेजर्स करते हो तब. आपने पिछले वाले केस के अंदर एक्स को आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना था. आपने पी एक्स को ओवरलैप कराया था, तो एक्स एक्सिस आपकी ऑटोमेटिकली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई थी, और जेड और वाई एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर हो गई थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, है ना. तो पी वाई ले लेता हूँ, ये पी वाई ऑर्बिटल लिया, फेस सेम होना चाहिए जिससे ओवरलैप कराओगे, प्लस माइनस. ठीक है जी, ये आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, और ये आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, है ना. दूसरा ऑर्बिटल ले लो, प्लस माइनस, आपने इनके बीच में ओवरलैपिंग करवानी है. परपेंडिकुलर हो गए ना एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये वाला लोब इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला लोब इससे ओवरलैप करेगा. ये हो गया आपके ओवरलैपिंग, प्लस प्लस माइनस माइनस. समझ आया? ठीक है. अब ओवरलैपिंग करके रिजल्टेंट बनाना है आप लोगों को. तो ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, ये नीचे प्लेन आ जाएगा, और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी. वैसे तो और अच्छा बनाना है तो टू बी प्रिसाइज बना देते हैं. चलो, क्या क्यों ऊपर क्या परेशानी है? ऊपर किसी ने मना करा है? ये एक्चुअल. तो आप जरा देखो एक बारी, ये जो ओवरलैपिंग हुई है, साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है, पाई बॉन्ड जो बना है, कहीं आपको नोडल प्लेन नजर आ रहा है? नोडल प्लेन क्या बताया था मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बताया था, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी
जीरो हो जाती है। तो देखो ज़रा भाई, ये ऊपर एक ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल ही तो है यार, ये ऑर्बिटल ही तो है। ऑर्बिटल क्या होता है? तुम लोग एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हो ना कि मैंने पता नहीं क्या बना दिया, ये ऑर्बिटल ही है। और ऑर्बिटल क्या होता है? द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, बीच में खाली स्पेस आ गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो यहाँ पे नोडल प्लेन आ गया ना। ठीक है जी, बना लो, पाई बॉन्ड हो गया आपका। ठीक है जी, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और जो ओवरलैपिंग हुई है, साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है, देख लो एक्सटेंट ओवरलैपिंग कितनी कम है, और जो ओवरलैपिंग हुई है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई है, अलोंग दी वाई एक्सिस हुई है, वाई एक्सिस के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करे हैं। एक्स एक्सिस आपकी मैंने इधर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानी है। कुछ घुसा दिमाग में? हाँ जी, कुछ आया समझ में आपको? अब आपने एक्सप्लेन करना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोले तो O2। इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोले तो O2। आपने O2 के अंदर पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करनी है। जरा देखो इधर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 कितने होते हैं? 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, 6, 2 1 2 3 4। सही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी ना, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन की भी यही होगी, बदल थोड़ी ना जाएगी। 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब सुनो, हमारी सहूलियत के लिए, चीज़ों को इजी करने के लिए, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए ना, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर कर लिया जाता है मोस्टली। सब जनरली काफ़ी जगह आप यही नोटिस करोगे, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया जाता है। तो जब जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानूंगा, तो पीजेड की जो ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा होगी, पाई होगी? सिग्मा। अबे यार, सिग्मा होगी ना। जब मैंने बोल दिया कि कंसीडर जेड एक्सिस एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सिग्मा एक्सिस के, सॉरी, जेड एक्सिस के अलोंग जो ओवरलैपिंग होगी, पीजेड की जो ओवरलैपिंग होगी, वो सिग्मा बॉन्ड तो कहलाएगा। बनाते हैं चलो। यानी कि मेरी जो ओवरलैपिंग होगी किस किस के बीच में होगी? 2py 2pz 2py 2pz। ये बात तो क्लियर होगी किस किस के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो उसे ही ड्रॉ करते हैं। जिसके बीच में ओवरलैपिंग होनी है उसी को ही ड्रॉ करते हैं। तो ये लो जी, आपका py बना दिया मैंने, और ये लो जी मैंने pz बना दिया। ठीक है जी, ये pz है, लिख देते हैं जी यहाँ पर, ये pz है, ये py है, ये पहला ऑक्सीजन है, प्लस दूसरा ऑक्सीजन का p, ये रहा pz py, सेकेंड ऑक्सीजन। जब इनमें ओवरलैपिंग होगी तो इसमें ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बन जाएगा, तो वो नीचे बना रहा हूं मैं। ये लो जी, सिग्मा बन गया। अब देखो जरा, ये पॉइंट समझाना है मुझे। मैंने आपको क्या बताया कि ओवरलैपिंग का होना जरूरी होता है ना। आपने सिग्मा बना दिया, अब इसको कैसे ओवरलैप कराऊं इतनी दूर से, है ना। देखो, बोर्ड में बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको ओवरलैप कराओगे तो ये और पास आ जाएगा, बहुत छोटा सा हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कॉपी में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका तरीका क्या होता है, आपने बस यही तो बताना है कि ये वाला ये वाले से ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड हो गया है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है जी। तो जैसे आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड के बारे में बात कर ली है, इन अ सिमिलर वे इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल,
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। इन अ सिमिलर वे सेकेंड नाइट्रोजन की भी यही होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। मैंने z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है ना, तो इसका यहां बना रहा हूं, डायरेक्टली ओवरलैप करके बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका बन गया सिग्मा, तो ये 2pz है, ये 2pz है, ठीक है। ऊपर आ गया y, ऊपर आ गया y, ये हो गया 2py, ये हो गया 2py, ये लो जी बन गया पाई बॉन्ड, ये लो जी बन गया पाई बॉन्ड। अब बचा कौन सा, 2px बचा। छोटा सा बना रहा हूं ताकि खिचड़ी ना पके, है ना। ये लो, ये मैंने बना दिया 2px, ये रहा आपका 2px। अब इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी, इसको डार्क करके दिखाते हैं। इसके बीच में ओवरलैपिंग हो गई और ये इसके बीच में ओवरलैपिंग हो गई। आया समझ में कुछ आया? ठीक है जी, आज यहीं रोकता हूँ मैं क्लास को। That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.